जी आईबीए टेस्ट पास उसातिज़ा जो हैं कराची प्रेस क्लब से मार्च करके सिंध असेंबली तक आए हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि उनके क्या मुतालबात हैं और ये मार्च करने का क्या मकसद है। भाई असेंबली के सामने इसलिए धरना लगा है कि ये 958 जो आईबीए एचएम हैं जो क्वालिफाइड हैं मेरिट पे आईबीए के थ्रू आए हैं और 4 साल उन्होंने जो सर्विसेज दी हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में और स्कूलों को वो लाजवाब हैं। तो लिहाजा सिंध गवर्नमेंट ने पहले भी ऐसे एग्जाम्पल्स कायम किए कि वेटरनरी डॉक्टर, इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, डॉक्टर्स और उसके अलावा मेडिकल के जो खैरपुर मेडिकल कॉलेज है उसमें तो 50-50 साल के उम्र के लोग जो हैं उन्होंने रेगुलराइज असेंबली बिल के थ्रू कर दिए। तो ये इन्होंने तो प्रूव किया है कि बाकायदा इन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम किया है जिसमें इन्होंने करिकुलम को डेवलप किया, जिसमें उन्होंने ड्रेसेस इनिशिएट की, जो गार्डनिंग की, अपने पैसों से उन्होंने स्कूलों में पैसे लगाए और उसके बावजूद भी ये 4 साल के बाद अब तक ये रेगुलर नहीं हुए। तो मेरी सिंध हुकूमत से ये गुजारिश है कि मेहरबानी करके आसान तरीका है आप असेंबली में बिल लाके इनको जो है रेगुलर कर दें। सर मुतालबात हमारे कोई भी नहीं है, सिर्फ एक ही मुतालबात है कि रेगुलर किया जाए आईबीएचएम को। और रही बात कि ये रेगुलर क्यों नहीं करें, ये मीडिया वाले जो दोस्त हैं, जो एंकर पर्सन दोस्त हैं, आप उनसे पूछें, सीएम सिंध से पूछें, सईद गनी साहब से पूछें, चीफ सेक्रेटरी साहब से पूछें कि आप रेगुलर क्यों नहीं कर रहे। ये कोई पहला टेस्ट केस थोड़ी है, ऐसे बहुत सारे हैं जो उन्होंने रेगुलर किए हैं और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो उन्होंने टेस्ट भी नहीं ली, विदाउट टेस्ट उनको भर्ती किया और रेगुलर भी कर दिया। इन्होंने आईबीए जो एक मोतबर इदारा है जिसे अभी लास्ट टाइम जो जज हैं उन्होंने भर्ती किए हैं, ये आईबीए ने ही टेस्ट लिया था जिसके थ्रू ये अपॉइंट हुए थे। लेकिन पता नहीं मसला क्या है। मेरी सीएम सिंध से गुजारिश थी कि बराए मेहरबानी आप इनको रेगुलर करें। हमारे ये मुतालबात हैं कि हम कराची प्रेस क्लब के सामने जो है 1 मार्च से लेकर 16 मार्च तक जो है अपनी रेगुलराइजेशन के हवाले से जो है वो धरना दे के बैठ गए हैं। हमने जो है वो 4 साल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट को दिए हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ जो है हमें रेगुलर नहीं किया जा रहा, बल्कि हमें नौकरियों से निकाला जा रहा है। ये एक बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमें जो है निकाल कर और दूसरे लोगों को जो है वो अपॉइंट किया जा रहा है। ये सिंध के नौजवानों के साथ, सिंध के बेरोजगार नौजवानों के साथ बड़ा एक वो नाइंसाफ़ी है। सिंध गवर्नमेंट में 2017 में आईबीए के टेस्ट के थ्रू हेडमास्टर्स को अपॉइंटमेंट किया। यहाँ अजीब मजाक बना रखा है यहाँ पे इदारों ने। जिन लोगों को आप टेस्ट करा के पास करवाते हो, पास करते हो और उनको ही जो है आप डंडे भी मारते हो, रेगुलर भी नहीं करते। अजीब किस्म की मजाक बना रखी है इन लोगों ने। ये 17 में आईबीए के टेस्ट के पास हेडमास्टर से हैं, 17 ग्रेड में है। इन लोगों ने ज़बरदस्त अंदाज में अपने इदारों की खिदमत की है। गस्टा सिंध की तरफ से हम इनके साथ खड़े हैं। अगर इनसे यहाँ नाइंसाफ़ी हुई तो किसी भी जगह पे जाएंगे हम इनके साथ खड़े होंगे। हम मुतालबा करते हैं कि ये मेरिट का कत्ल नहीं करो। हमने आईबीए सक्खर से 2015 में टेस्ट पास की थी, उसके बाद 2 मरतबा स्क्रूटनी हुई और 1 मरतबा इंटरव्यू हुआ जो सिंध गवर्नमेंट लिया। तो हम ये चाहते हैं कि हमने टेस्ट भी पास किया है और इंटरव्यू भी दिया है, तो हमें गवर्नमेंट रेगुलर करे। रीटेस्ट क्यों दें? हम एसपीएससी भेज रही है गवर्नमेंट हमको, एसपीएससी हम क्यों जाएं? एसपीएससी के जो टेस्ट हो रहे हैं अभी लेक्चरर के, वो भी आईबीए सक्खर ले रही है। तो एसपीएससी से खुद गवर्नमेंट कह रही है कि आईबीए सक्खर बेहतर है और बेस्ट है, तो उस पर ये क्यों शक है गवर्नमेंट को? हम ये चाहते हैं कि हमें सिंध असेंबली से रेगुलर किया जाए। असांजो सिंध हुकूमत सां इहो ई रिक्वेस्ट आहे त असांखे रेगुलराइज़ कयो वञे। जीअं पहिरें सिंध असेंबली जे थ्रू बग़ैर कंहिं एसपीएससी जे मुलाज़िमनि खे रेगुलराइज़ कयो वियो आहे, ईअं ई असांखे बि रेगुलराइज़ कयो वञे। असां ईअं ई न आया आहियूं, असां बाक़ाइदा टेस्ट ॾेई सिंध जो हिकु रिकग्नाइज़ इदारो सक्खर आईबीए जे थ्रू असां पास थिया आहियूं। असांजा इंटरव्यूज़ थिया आहिनि, असांजी स्क्रूटनीज़ थियूं आहिनि ऐं उन खां पोइ असां पंहिंजी फील्ड्स में विया आहियूं, असांजे स्कूल्स खे डिलीवर कयो आहे। ऐं असांजो सिंध गवर्नमेंट सां इहा ई रिक्वेस्ट आहे त असांखे जल्द से जल्द रेगुलराइज़ कयो वञे, असांखे ईअं तंग न कयो वञे। सिर्फ एक ही मुतालबा है कि हमें रेगुलराइज़ किया जाए, जो कि हमारा हक है। हम 4 साल अपने इस जॉब को दे चुके हैं जहाँ हमने खंडर जैसे स्कूलों को खून पसीना लगा के बनाया है, एक डिपार्टमेंट में रिवाइवल चेंज लाए हैं। अगर रेगुलराइजेशन हमारा गुनाह है तो हमें बताइए कि गुनाह है, आप नहीं रेगुलर हो सकते। अगर 20 ग्रेड का ऑफिसर आईबी टेस्ट दे के सक्खर के थ्रू ही वो रेगुलर हो सकते हैं, तो हम असातिज़ा बाइज़्ज़त तौर से क्यों नहीं हो सकते? हमें हमेशा रोड पर क्यों आना पड़ता है? हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है, हमें असेंबली एक्ट के थ्रू रेगुलराइज़ किया जाए। 1 मार्च से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं सड़कों पे। हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। मैं आपके तवस्सुत से, आपके चैनल के तवस्सुत से बिलावल भुट्टो ज़रदारी को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि बिलावल साहब, आपके घर पे अगर बख्तावर है,
आसफा है तो ये भी किसी की बख्तावर हैं, किसी की आसफा हैं। मैं उनके वालिद आसिफ अली जरदारी को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर उनकी बेटियाँ बख्तावर हैं और आसफा हैं तो यहाँ पर भी बख्तावर और आसफा किसी की बेटियाँ बैठी हुई हैं। 1 मार्च से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हुकूमत का कोई नुमाइंदा हमसे पूछने नहीं आया है। 957 फैमिलीज़ बेरोज़गार होने जा रही हैं, तो ये 957 फैमिलीज़ ये सड़कों पे पहले दिन से बैठी हैं और हम आज भी यहाँ पे उस वक्त तक बैठे रहेंगे जब तक हमारा मुतालबा नहीं माना जाता। जी, सिंध असेंबली के पास यहाँ पे IBA पास उसातिज़ा जो हैं कराची प्रेस क्लब से मार्च करके यहाँ पहुँचे। आपने उनकी बातें सुनी। उनका कहना है कि सिंध हुकूमत ने एक कानून पास किया है कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास करके फिर हमें रेगुलर किया जाएगा। इन्होंने मुतालबा किया है कि हमने IBA की टेस्ट देकर पास हुए, अगर हमें रेगुलर नहीं किया गया तो CM हाउस तक भी मार्च कर सकते हैं। कैमरामैन शुएब के साथ इरफान अलमानी, एकता TV न्यूज़, कराची। To watch more videos, please subscribe to our YouTube channel and click the bell icon.